नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमनी क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है वृत्त की परिधि। आपके बुक में भी एक चैप्टर आपके दिया हुआ है कि नहीं फ्रेंड्स। और ये जो चैप्टर है हमारा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो किस चीज़ का है, तो ये है क्षेत्रमिति का। आपको ही पता है फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है हमारा वो क्षेत्रमिति का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। और इसके बाद फिर क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोनों को अलग अलग रूप में बांट दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बात करूँ फ्रेंड्स कि ये परिधि होता क्या। आप भी सुनेंगे, नया नाम सुने होंगे कि परिधि का मैं बात कर रहा हूँ। ये परिधि होता क्या है, तो ये परिधि होता है फ्रेंड्स परिसीमा। अभी तक हमने कल तक जो सवाल सीखा था उसमें क्या सीखा था, परिसीमा निकालना, कि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिसीमा दिया हुआ है, आयत की परिसीमा क्या होता है, वर्ग की परिसीमा क्या होता है। ये हमने कल तक जो 10 पार्ट में जो हम लोग ने सीखा उसमें तो मैंने सिर्फ ये सब सिखाया था आपको। लेकिन आज मैं आपको एक नया चैप्टर सिखा रहा हूँ, क्योंकि वो चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया और आज मैं आपको नया चैप्टर सिखा रहा हूँ जिसका नाम है वृत्त की परिधि। तो इसमें मैं आपको वृत्त का परिसीमा के बारे में समझाऊँगा और ये होता क्या है, इसमें किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है और इसका लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो देखिए, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो आई होप कि आपको तो ये सब पता होगा ही, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले वृत्त, तो ये तो आपको पता है कि वृत्त किसे कहते हैं। तो एक चक्का जैसा होता है, एक जो गोला होता है, अंडाकार का बात नहीं हो रहा, ठीक है, वो एक दूसरा नाम हो जाएगा। वो एलिप्टिकल उसे कहते हैं और इसे हम लोग सर्किल कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग सर्किल कहते हैं। ये हो गया हमारा वृत्त। और वृत्त का ये परिधि मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था कि जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है हमारा, तो इस त्रिभुज का जो तीनों भुजा का जब हम जोड़ेंगे, मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ का जब चारों तरफ जब एक चक्कर लगा लेते हैं तो हमारा एक परिधि बन जाता है, वो हमारा एक परिसीमा बन जाता है। तो 1 2 3, यहाँ पे 3 भुजा आ गया ना। हम लोग जब यहाँ चक्कर लगाए तो 1 2 3 चक्कर लगाए सिर्फ, और यहाँ पे सिर्फ हमारा 3 चक्कर ही लग सकता है। तो इसका परिसीमा क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ये तो हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की परिसीमा हमारा क्या आया था फ्रेंड्स, तो 3 गुना भुजा आया था कि नहीं आया था। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा वृत्त है। इस वृत्त का, इस चक्र का जब चारों तरफ एक चक्कर लगा लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। इसको हम लोग परिसीमा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको आधा मतलब कि अर्ध वृत्त भी दे सकता है, फिर एक हिस्सा दे सकता है, 1/4 हिस्सा भी दे सकता है, 2/3 हिस्सा भी दे सकता है आपको वृत्त का। तो इसमें ऐसा बात होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, क्या है परिधि। तो परिधि किसे कहते हैं, तो जिस वक्र रेखा द्वारा वृत्त की रचना होती है। मतलब क्या कि इस जो पॉइंट है हमारा, इससे एक वृत्त बन रहा है मेरा, इससे एक वृत्त बन रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा अर्धव्यास है। अर्धव्यास क्या कहते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त का अर्धव्यास कहते हैं। अब देख लीजिए, ये हमारा एक वृत्त है और यहाँ पे ये हमारा ऐसा केंद्र है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग कंपास रखे और यहाँ पे पेंसिल रख के एक वृत्त बना दिए। और इससे जो परिसीमा का जो दूरी है, ठीक है, सिर्फ एक हिस्सा का बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सिर्फ एक हिस्सा का बात किया जा रहा है। यहाँ पे दोनों का बात नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इसे करके मिला दिया नहीं जा रहा, सिर्फ आधा हिस्सा का बात किया जा रहा। जब हम लोग यहाँ पे आधा हिस्सा का जब बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्धव्यास। देखिए, नाम ही है इसका अर्ध मतलब आधा, तो ये हो जाएगा क्या, अर्धव्यास। और जब हम लोग इसको पूरा जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अर्धव्यास और अर्धव्यास मिलाकर के क्या होता है, एक पूरा होता है पूर्ण व्यास। यानी इसको मिलाकर के क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा व्यास। मतलब क्या कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली वह सरल रेखा जो दोनों और वृत्त की परिधि को स्पर्श करती है, उसी वृत्त का व्यास कहते हैं। तो बस वही हमारा हो गया, क्या होता है, वृत्त का व्यास 2r होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका कुछ फार्मूला भी हम लोग सीख लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही फार्मूला क्या है। पहला है वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो ये कि जो पाई का जो मान होता है ना, वो होता है 22/7। और ठीक है, हमेशा इसी मान को आप रखिएगा याद और इसी का यूज़ करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप इसको दशमलव में लिखना चाहते हैं तो ये होता है हमारा 3.1416, ठीक है। तो आप ही बताइए कि ये मान लिखने में अच्छा रहेगा कि ये मान लिखने में अच्छा रहेगा। जब हम लोग ये मान लिखेंगे 22/7 तो इसे काटने में भी सुविधा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि वृत्त की जो परिधि है, वृत्त का जो परिसीमा है, इसका हमको परिसीमा का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि पाई डी जिसे कहते हैं। पाई तो पाई हो गया, अब डी यानी डायमीटर यानी व्यास, और व्यास का हमारा क्या होता है 2r। यही तो था ना, देखिए व्यास का क्या होता है 2r, वही हो गया हमारे यहाँ पे। अब क्या अर्धवृत्त मतलब क्या कि देख लीजिए यहाँ पर एक प्रकार से अर्धवृत्त बन गया ना। अब हम यहाँ से अगर इतना हिस्सा को अगर बंद कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम सिर्फ इतना हिस्सा को बंद कर देते हैं तो हमारे पास ऊपर का जो हिस्सा बच गया है उसका अगर निकालेंगे तो क्या होगा, सब हमारा आधा हो जाएगा, जाहिर सा बात है। क्या हो जाएगा, पाई आर + 2r,
और यहाँ से फिर अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पाई आर। क्यों? क्योंकि देखिए जब पूरी था परिधि हमारा तो 2 पाई आर था। तो जब हमारा अर्धवृत्त करेंगे यानी जब हम उस वृत्त को जब आधा करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 का भी तो आधा हो जाएगा ना। तो 2 का आधा क्या होगा, 2 का आधा 1 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 पाई आर। और मैंने आपको क्या बताऊँगा, यहाँ पे तो आपको पता भी होना चाहिए कि जो 1 होता है वो हम लोग लिखते नहीं हैं अगर ये इंटू फॉर्म में रहा तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है नहीं। जिस प्रकार से आप किसी भी नंबर से पहले अगर 0 लिखेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे 1 से पहले अगर आप 0 लिखेंगे तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, वो हमारा 1 का 1 ही रहेगा। लेकिन अगर आप उस 1 के बाद अगर 0 लिखते हैं तो उस 1 का वैल्यू हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर 1 के बाद अगर आप 1 0 लिखते हो तो क्या हो जाता है, हमारा 10 हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा 1 है कि 1 तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पे 1 है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, ये जो हमारा जो फार्मूला है, इस फार्मूला के बेसिस पर, इस फार्मूला के आधार पर आज मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन समझाऊंगा कि ये कैसे बनेगा, और उसके बाद फिर कल से आपका जो मेन क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज मैं आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चन समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यही आपका सवाल है। पहला नंबर सवाल क्या है कि 35 मीटर लंबे अर्धव्यास वाले एक वृत्ताकार तार का रिंग तैयार करने में कितना लंबा तार लगेगा। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो हमारा एक वृत्त है, ये जो हमने एक वृत्त तैयार किया, इसका जो अर्धव्यास दिया है यानी ये वाला हिस्सा जो हमारा दिया है कितना है, तो ये दिया हमारा 35 मीटर का ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इसको एक वृत्त बनाने में, मतलब कि सिर्फ हमारे ये वाला एक मान दे दिया गया इतना का 35 मीटर, और इस 35 मीटर को यहाँ पर रख के एक हम लोग जब वृत्त बनाते हैं तो ये जो वृत्त है, ये वृत्त के लिए कितना लंबा तार लगेगा, मतलब कि इस वृत्त का लंबाई क्या होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले समझाया था कि जब भी एक चक्कर लगाता है किसी भी वृत्त का तो क्या होता है, वो हमारा परिधि होता है, वो हमारा परिसीमा होता है। और इस परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना होगा, 2 पाई आर। आगे समझ में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर, आप यहाँ पे परिसीमा भी लिख सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पे परिधि लिखेंगे तो अच्छा रहेगा ज़्यादा, क्योंकि वृत्त में ज़्यादातर मामलों में परिधि का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 हो गया, पाई का मान क्या होता है, तो अभी मैंने बताया था 22/7, और ये आर कितना दिया हुआ है, तो आर हमारा 35 दिया हुआ है। हाँ एक बात और फ्रेंड्स, कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखना भूल गया, यहाँ पर अर्धव्यास आपको दिखाना पड़ेगा लिख करके कि वृत्त का अर्धव्यास आर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आर बराबर 35 मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आर बराबर 35 मीटर। अब यहाँ पर बैठा दिए हम लोग। अब देखिए अब इसे काट देंगे आराम से, तो 7 × 5 = 35, ये हमारा कट गया। जब कट गया तो सिर्फ क्या आया यहाँ पे, तो यहाँ आया 2 × 22 और ये आ गया × 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 2 × 110, 22 × 5 = 110 होता है। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 220 क्या मीटर, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसका क्षेत्रफल थोड़ी निकाले हैं जिसका हम लोग वर्ग मीटर करेंगे, सिर्फ यहाँ पे मीटर हो जाएगा कि 220 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं सेकंड नंबर सवाल की तरफ। तो देखिए ये हमारा सेकंड नंबर सवाल है। ये सवाल कैसे बनेगा हमारा, तो ये सवाल देखिए पहले पढ़ लीजिए कि क्या है। इस सवाल में हमको ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि ट्रेन के एक पहिए का जो अर्धव्यास है वो कितना दिया है, तो 0.35 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या बोल रहा कि 1 मिनट में पहिया अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि 1 मिनट में पहिया 450 बार घूमता है, तो ट्रेन का जो चाल है यानी कि ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना प्रति घंटा किलोमीटर होगा, कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा, वो आपको बताना है। मतलब यही सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि ये हमारा एक वृत्त है। मान लीजिए कि एक ट्रेन का क्या है, ये एक ट्रेन का चक्का, ये क्या है, तो एक ट्रेन का चक्का है, ठीक है, एक ट्रेन का पहिया है जिसका ये वाला अर्धव्यास दे दिया गया है 0.35। अब जो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है एक वृत्त जो है, पहिया जो है, ये 1 मिनट में कितना बार घूमता है, तो 450 बार। बहुत स्पीड घूमता है ना ट्रेन, बहुत तो स्पीड चलती है ट्रेन, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुत तेज़ी से चलता है, तो ये 1 मिनट में 450 बार ये जो घूमता है, ठीक है। तो जब घूम रहा मतलब समझ रहे ना, जब भी घूमने का बात आ जाए मतलब क्या, मतलब कि हमको सबसे पहले परिधि निकालना है, उसके बाद ही हम लोगों को कुछ सोचना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा वृत्त का अर्धव्यास जो कितना दे दिया गया है, तो वृत्त का अर्धव्यास आर बराबर ये हम लोगों को दे दिया गया है 0.35 मीटर, ठीक है। ये हम लोगों को दे दिया गया है 0.35 मीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका परिधि निकालेंगे। परिधि मतलब क्या, इसका परिसीमा निकालेंगे, वृत्त की परिधि। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर,
बैठा देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 22/7 और r कितना हो जाएगा 0.35 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस 7 से 100 काटेंगे तो क्या आएगा 0.5 आ जाएगा। अभी हमने जो गुना किया था कितना आया था, गुना करने पे आ गया था ये 220 और यहाँ पे देखिए हमारा एक दशमलव बैठा दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ 22 हो जाएगा, एक जीरो हट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 22 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जो यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है, अच्छा यहाँ पे 22 नहीं होगा, यहाँ पे 2.2 मीटर हो जाएगा, सॉरी। हाँ, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको जो पूछा गया सवाल में वो ये पूछा गया है किलोमीटर में, आपको यहाँ पे किलोमीटर में पूछा गया है, लेकिन आया कितना है, सिर्फ मीटर में आया है। अब देखिए क्या करते हैं, अब जैसे जैसे ट्रेन में बोला गया वो करते हैं। तो देखिए ट्रेन पे ये बोला गया है कि ट्रेन जो है 1 मिनट में 450 बार घूमता है, यानी कि ट्रेन 1 मिनट में 450 बार घूमता है। ठीक है, ट्रेन 1 मिनट में 450 बार घूमता है। ठीक है, अब 1 मिनट में जब 450 बार घूमता है तो 60 मिनट में कितना बार घूमेगा बताइए, तब ट्रेन 60 मिनट में कितना बार घूमेगा, तो सिंपल सी बात है 60 से गुना करेंगे 450 को, है ना, इतना बार जो है ट्रेन क्या होगा, घूमेगा, मतलब ट्रेन का पहिया घूमेगा इतना तो हम भी आते हैं, यहाँ भी पागला है ना, ट्रेन का पहिया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रेन का पहिया जो है 60 मिनट में कितना बार घूमेगा, तो 60 गुना 450 बार, तो इस हिसाब से अब देखिए 60 मिनट हो गया। अब 60 मिनट को हम लोग क्या कहते हैं, घंटा कहते हैं, 1 घंटा। और हम लोग को क्या बोला गया था, याद है, पूछा गया है कि ट्रेन का जो पहिया है वो 1 घंटा में कितना किलोमीटर का स्पीड से घूमेगा। तो हम लोग को देखिए 60 मिनट यानी कि 1 घंटा निकल गया यहाँ से कि 1 घंटा में कितना घूमेगा, तो इस 450 में 60 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 45 छके यानी 6 × 5 = 30, 3 हो गया यानी 27,000, यानी कि 27,000 बार घूमेगा ये। ठीक है, 1 घंटा में। लेकिन हमसे यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि ये कितना किलोमीटर घूमेगा, लेकिन ये तो हम लोग का बार निकला है कि ये इतना बार जो है चक्का है उसका गोल गोल घूमेगा, लेकिन वो कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा वो ही हम लोग को निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, तो अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्या कि ट्रेन जो है, ठीक है, ट्रेन का जो पहिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेन का पहिया देखिए क्या हो रहा है, ट्रेन का पहिया वो एक बार घूमने में, जब ट्रेन का पहिया जब एक बार घूमता है, एक बार घूमने में कितना टाइम लेता है वो, मतलब कितना मीटर दूरी तय करता है, तो 2.2 मीटर का क्या करता है, दूरी तय करता है ना, इतना मीटर क्या हो जाएगा, दूरी तय करता है, मतलब समझ रहे हैं। जब वो एक बार जब घूमा तो ये हमारा कितना मीटर दूरी तय किया, 2.2 मीटर दूरी तय किया, एक बार का ये बात हो रहा। ठीक है, तो हम लोग का ये कितना बार घूम रहा है, ये हमारा घूम रहा है 27,000 बार ये घूम रहा। तब ट्रेन का पहिया 27,000 बार घूमने में, क्योंकि ये देखिए जो 27,000 बार है हमारा वो 1 घंटा में घूम रहा, तो इनडायरेक्टली भी हमारा 1 घंटा का ही निकलेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 27,000 बार जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 27,000 बार घूमने में कितना दूरी तय करेगा, तो यहाँ पे गुना कर देंगे 27,000 गुना 2.2, गुना करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, ये हमारा आ जाएगा 59400 मीटर। लेकिन हम लोग के सवाल में क्या पूछा गया था, तो हम लोग के सवाल में ये पूछा गया था कि कितना किलोमीटर, तो यहाँ पर आप इसको 1000 से भागा दे दीजिए, ये ना, क्योंकि 1000 मीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना 59.4 मीटर किलोमीटर हो जाएगा हमारा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और ये क्या है, ये प्रति घंटा का बात हो रहा है, क्योंकि 1 घंटा में 27,000 बार घूम रहा है, तो 27,000 बार घूमने में कितना दूरी तय कर रहा, तो 59.4 किलोमीटर दूरी जो है तय कर रहा है 1 घंटा में। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यही आपका ये सवाल था। तो आई होप कि आपको ये आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पार्ट के साथ। और एक बार आपको खुशखबरी दे देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, वो यही कि इस चैप्टर का आपको बस 4 पार्ट मिलने वाला है। तो आज आपका पार्ट 1 था, अब आपको पार्ट 3 तक और पढ़ना होगा, 2-2 सवाल करके, 2 या 3-3 सवाल करके आपको पढ़ना होगा, जो कि मैं आपको जो भी करवाऊँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पार्ट के साथ।